अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज़ टेस्ट के बारे में। ये हमारे पास सेकंड नॉन वर्बल की टाइप से सीरीज़ टेस्ट में ये होता है कि आपको नंबर दिए जाते हैं, लेटर्स दिए जाते हैं, उसमें से आपको डिफरेंस फाइंड करना होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है एक लेटर है, एक नंबर है, उसका डिफरेंस 2, एक में 2 आता है, नेक्स्ट में कंटिन्यू 2 आएगा। तो ये सब जो है ये प्रैक्टिस के थ्रू होता है सीरीज़ टेस्ट। सीरीज़ टेस्ट में आपको स्किपिंग दी जाती है कि नंबर किस तरह स्किप होता है, किस तरह ऐड होता है, किस तरह मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, ये चीज़ें होती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको, ये जो स्टेटमेंट है इसको पढ़ भी लिया आप, बल्कि आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपनी एग्जांपल को। एग्जांपल में हमें दिया गया है ये वाला एग्जांपल, तो आप ज़रा गौर करें। इसमें कांस्टेंट क्या चीज़ है? इसमें कांस्टेंट जो है वो 4 है। आपको हमेशा या तो सिंगल सीरीज़ दी होगी या डबल। फॉर एग्जांपल आपको इधर डबल सीरीज़ दी गई है कि 10, 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 वाली सीरीज़ नेक्स्ट आएगी। यहाँ दूसरी सीरीज़ हमें दी गई है 4, 4, 4 और ये सीरीज़ 4 और नेक्स्ट भी 4। तो ये तो हमें डबल सीरीज़ दी गई है। हमने एक सीरीज़ को कंप्लीट करनी है अगर हमें इधर सिर्फ एक ही सीरीज़ का आंसर लिखना है। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर अपनी सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें 10 से 12 कैसे आया? 10 से 12 जो है वो 2 के डिफरेंस पे आया। 12 से 14 कैसे आया? ये भी 2 के डिफरेंस पे आया। 14 से 16 कैसे आया? ये भी 2 के डिफरेंस पे आया। 16 से 18 कैसे आया? 2 के डिफरेंस है। 18 के साथ 2 का डिफरेंस ऐड करो तो उससे क्या आता है? 20 आता है। तो 20 हमारे पास राइट आंसर है। और 20 के बाद क्या आएगा? वही 4 आएगा, क्योंकि 4 सब में कांस्टेंट आ रहे हैं। तो 20 और 4 इसका राइट आंसर है। अच्छा, इसमें एक चीज़ कांस्टेंट थी और एक जो है स्किपिंग के ज़रिए इंक्रीज़ हो रही, 2 के ज़रिए इंक्रीज़ हो रही थी। तो एक कांस्टेंट और एक इंक्रीज़ हो रही थी। ये होती है सीरीज़ टेस्ट का फर्स्ट एग्जांपल। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, आपको एक सीरीज़ अल्फ़ाबेटिक्स की दी गई है। डी के बाद एफ आया है, एफ के बाद एच आया है, एच के बाद जे आया है, जे के बाद एल आया है। डी के बाद क्या लिखूँ कि एफ आ जाए? डी के बाद ई, ई के बाद एफ आया तो मतलब एक स्किप हुआ है। एफ के बाद क्या है? जी, जी स्किप हुआ है, वही बाद में एच आया है। एच के बाद क्या स्किप करें? आई स्किप किया है, तो आई स्किप किया है, उसके बाद जे आया है, जे प्रेजेंट है, ठीक है। जे के बाद क्या स्किप किया है? के स्किप किया है। के के बाद एल आया हुआ है। एल के बाद हम क्या स्किप करेंगे? एम, एम स्किप कर लेंगे, राइट आंसर हमारे पास एन आ जाएगा। एन हमारे पास इधर राइट आंसर है। अच्छा, मतलब इसमें 1 स्किप हुआ है। आगे आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ने से पहले आपको सब चीज़ें समझ आ जाएँगी किस तरह होती है। अब हमारे पास ये वाली एग्जांपल है, 2, 7, 14, 23, 34, 47, 62 कैसे आया? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमारे पास सीरीज़ का डिफरेंस है। 2 के साथ क्या ऐड करें? 7 आए, 5 ऐड करें, ठीक है, 5 ऐड कर दिया। 7 के साथ क्या ऐड करें? 7 ऐड करें, ठीक है, 14 आ गया। 14 के साथ क्या ऐड करें? 9 ऐड करें। तो हमें सीक्वेंस पता चल गया कि ये सीरीज़ ऐड होती है। पहले 5 ऐड करो, फिर 7 ऐड करो, फिर 9 ऐड करो, नेक्स्ट हमारे पास क्या ऐड करो? 11 ऐड करो। 23 के साथ 11 ऐड करो तो 34 आएगा। फिर हमारे पास इसके साथ 2 ऐड कर दो, 13, 13 को हमने 34 के साथ ऐड करना है तो 47 आ गया। फिर हमारे पास 47 के साथ हमने 15 ऐड करना है तो 62 आ गया। 15 के बाद 17 जो है हमने 62 के साथ ऐड करना है तो हमारे पास 9, 79 आंसर आता है। तो ये चीज़ होती है। इसमें क्या सीरीज़ ऐड हुई है कि पहले तो 5 ऐड किया है, 5 तो ऐड किया है, लेकिन फिर हमने 2 का डिफरेंस लिया इसमें, फिर 7 ऐड किया, फिर 2 का डिफरेंस लिया, 9 ऐड किया, फिर 2 का डिफरेंस लिया, 11 ऐड किया, फिर 2 का डिफरेंस लिया, 13 ऐड किया, फिर 2 का डिफरेंस लिया, 15 ऐड किया। तो इसी तरह सीरीज़ चलती रहेगी और 62 के साथ हमने 17 ऐड करना है। इसका जो रिजल्ट आया 79 से 79 के साथ हमने फिर 19 ऐड करना है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसके साथ हमने फिर 21 ऐड करना है। इस तरह की सीरीज़ कंटिन्यू होती है। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। आपको तो ये समझ आ गई, 3 तरह के एमसीक्यूज़ थे। एक में आपके पास जो है वो कांस्टेंट था, ठीक है, और दूसरे में 2 ऐड करो सब में। इसमें एक-एक स्किप करना था। डी के बाद ई को स्किप किया, एफ लिखा तो ये स्किपिंग वाला था। इसमें क्या था? इसमें 2 के साथ 5 ऐड करो, तो 5 7 के साथ फिर जो है 7 ऐड करो। मतलब 5 का डिफरेंस 7 आया, 7 का डिफरेंस 2 का डिफरेंस लो तो 9 आया। इस तरह सीरीज़ जो है आगे कंटिन्यू थी। 3 तरह के टाइप्स हमने कवर किए। अब हम इस पे एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज में आते हैं, व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़? इस सीरीज़ में नेक्स्ट कौन सा आएगा? तो ये सीरीज़ बहुत सिंपल है।
7 को किस से मल्टीप्लाई करो कि 20 आ जाए? तो 7 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 21 आया, ठीक है। फिर 1 माइनस कर दो, इस तरह होता है। इससे क्या गया? 20 आ गया, 20 आंसर। अब 58 कैसे आएगा? 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी हमने 7 को 3 से किया ना, 21 आया। 20 को 3 से करो तो आता है 60, 60 को माइनस करो 2, तो इससे आता है 58। यही सीरीज आगे कंटिन्यू करो। 58 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? 150 और 24 कितने आते हैं? 174 आता है। और इससे -3 करो, इससे आता है 171। तो यही 171 को जो है आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इधर -4 करना है। एक साइड पे -1 -2 -3 -4 का सीक्वेंस जा रहा है, ठीक है, और दूसरी साइड पे आपने उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये होती है सीरीज़। कितनी कॉम्प्लिकेटेड, इस तरह कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज आते हैं। तो ये जो है प्रैक्टिस के थ्रू होती है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप सबको ये चीज़ समझ आ जाएगी। देखें, 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 21 आता है, फिर -1 करो, फिर जो है इससे जो आंसर आए उसको 3 से मल्टीप्लाई करो 60 आता है, फिर -2 करो तो 58 आ गया। 58 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 174 आता है, तो फिर -3 करो तो 171 आता है। तो 171 को हम अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? 3, और इधर जो है 1, 3 1 3 और 2 5, 513 आता है। 513 जो है इससे -4 करें तो क्या आता है? 509। तो राइट आंसर हमारे पास 509, ये ए नंबर जो है हमारे पास राइट आंसर है। तो इस तरह की जो सीरीज़ होती है आपने इसको दिमाग में रखना है। किसी जगह मल्टीप्लाई होता है या फिर माइनस होता है, किसी जगह सेम इस तरह भी आ सकता है कि 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो फिर -1 करो, फिर 20 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर -2 करो, इस तरह के भी आ सकते हैं, ठीक है। इधर भी सीरीज़ बढ़ेगी, 5 के साथ फिर मल्टीप्लाई करो, फिर 6 के साथ, और इधर भी सीरीज़ बढ़ेगी कि इस तरह माइनस करो। या ऐसे भी आ सकता है कि इधर जो है आपके पास फॉर एग्जांपल इधर -1 करो और इधर जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो सेम -1 के साथ जो है माइनस करो, फिर इधर 5 के साथ मल्टीप्लाई करके -1 करो। तो इस तरह की भी सीरीज़ होती है, एक कांस्टेंट होती है, एक वेरिएबल होती है। तो इस तरह के बहुत से सीरीज़ के आते हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन को देख के उसको सॉल्व करना होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ए बी डी जी। तो ये किस तरह थे? ए के बाद हमारे पास बी आया, बी के बाद हमारे पास सी आया, सी को इसने स्किप किया है तो हम सिर्फ स्किप वालों को लगाएंगे। सी आ गया हमारे पास, ठीक है, सी हमारे पास इन्होंने स्किप किया है। सी के बाद डी आया, डी के बाद ई एफ, ठीक हो गया। तो फिर ई एफ को स्किप किया है इन्होंने, पहले इन्होंने जीरो को स्किप किया है, पहले किसी चीज़ को भी स्किप नहीं किया, पहले जीरो स्किप है, फिर 1 स्किप है, फिर 2 स्किप है। अब नेक्स्ट हमारे पास 3 स्किप करो जी के बाद, एच आई जे, ये 3 मैंने स्किप कर दिए। इसके बाद हमारे पास के आंसर आएगा। तो के हमारा कौन सा है? फर्स्ट नंबर हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है ए ई आई, और नेक्स्ट कौन सा आएगा? तो यहाँ भी हमारे पास ए के बाद स्किप किया है, क्या है? ए के बाद बी सी डी, 3 नंबर स्किप किए हैं इधर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ई आया, ई के बाद हमारे पास क्या आया? एफ जी एच, इधर भी हमारे पास 3 स्किप है, ठीक है। हम नेक्स्ट भी 3 स्किप करेंगे। आई हमारे पास प्रेजेंट है, जे के एल, तो हमने 3 स्किप किए। एल के बाद क्या आता है? एम, तो एम हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा, इसमें आपने ज़रा गौर करना है कि यहाँ भी 3 स्किप हुआ है, यहाँ भी 3 हुआ है, इधर भी 3 हुआ है, तीनों में कांस्टेंट स्किपिंग हो रही है। तो ये चीज़ आपने गौर कर रखनी है। तो यही बहुत सिंपल होते हैं, बस आपने सिर्फ गौर करना होता है कि कौन सी चीज़ स्किपिंग हो रही है। जब स्किप का पता चल जाए तो आप इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। लास्ट नंबर हमारे पास है 2 5 9 19 37। 2 के बाद 5 कैसे है? 3 के स्किप करने से। 5 के बाद 9 कैसा है? तो 4 के स्किप करने से। 9 के बाद फिर 19 आया, ठीक है। तो ये सीरीज़ हमारे पास यहाँ 5 के साथ अगर 5 ऐड कर 9 के साथ 5 ऐड करें तो 19 नहीं आता। तो ये सीरीज़ हमारे पास इधर मिस्टेक कर गई। अच्छा, अब हमें पास दूसरी एक सीरीज़ हम लगाएंगे कि 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 4 आता है, ठीक है। 4 के साथ जो है वो हमने एक को ऐड करना है, ठीक है। तो उससे 5 आ गया, ये 5 वाला। अच्छा, फिर 5 के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है तो आता है हमारे पास 10 माइनस 1 करना है, ठीक है। -1 कर दिया, +1 ऊपर कर दिया, -1 नीचे कर दिया, तो हमारे पास 9 आ गया। 9 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आता है? 18 आता है। तो 18 के साथ +1 कर दो तो क्या आता है? हमारे पास 19। 19 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आता है? 38 आता है। फिर जो है हमारे पास -1 कर दो तो 37 आ गया। 37 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो और जो है इससे क्या आता है? हमारे पास 36 से 72 74 आता है, ठीक है।
तो यहाँ हमारे पास ऊपर देखो, यहाँ +1 किया, -1 किया, +1 किया, -1 किया, इधर हमें +1 करना चाहिए। तो आंसर क्या आता है 75। तो ये सीरीज़ होती है। पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 2 2 ज़ार 4, मल्टीप्लाई हमने सेम के साथ किया, 2 के साथ सबको किया। लेकिन एक चीज़ आपने गौर करनी है कि इस 2 से ये 5 आना लाज़मी है, इस 5 से 9 आना लाज़मी है, 9 से 19 आना लाज़मी है, लेकिन एक फार्मूले के तहत, क्योंकि हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये इधर 4 आ गया, इधर हमने +1 किया तो वहाँ 5 आ गया, फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 को, उससे हमारे पास आ गया -1 किया तो 9 आ गया, फिर 9 के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 18 आया, फिर +1 किया, इट्स मीन कि +1 -1 +1 -1 फिर +1, इस तरह की सीरीज़ कंटिन्यू होती है। तो ये हमारे पास राइट आंसर जो है 75 आता है। तो ये हमारे पास राइट आंसर हो गया। ये आप आंसर नोट कर लें, इस पर आप दोबारा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 3 के बाद 5 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 9, 9 के बाद 15, 15 के बाद 12। तो देखिए 3 के बाद 6 आया, 6 के बाद 9 आया, 9 के बाद 12 आया, 12 के बाद जो है नेक्स्ट कौन सा आएगा, तो ये एक सीरीज़ है। 5 के बाद 10 आया, 10 के बाद 15 आया, 15 के बाद क्या आएगा, तो ये डिफरेंट सीरीज़ है। तो इधर हमारे पास 2 तरह की सीरीज़ हैं, एक हमारे पास 5, 10, 15 की है, दूसरी 3, 6, 9 और 12 की है। तो ये डबल सीरीज़ हमारे पास कंटिन्यू है। तो हमें इधर जो है कौन सी सीरीज़ चाहिए, ये 5 वाली सीरीज़ हमें चाहिए। तो 5 के बाद 10 कैसे आया, मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो 10 आ गया, ठीक है। 10 के बाद 15 कैसे आया, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो 20 आता है। लेकिन ये सीरीज़ यहाँ कंटिन्यू नहीं होती। अब हम नेक्स्ट सीरीज़ पे जाते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ ये है कि 5 के साथ 5 को ऐड करो तो क्या आता है 10, 10 के साथ 5 को ऐड करो तो क्या आता है 15, 15 के साथ 5 को ऐड करो तो क्या आता है 20। तो ये जो है, ये सीरीज़ जो है सेम है, 5 को सबके साथ ऐड करना है, तो हमारे पास क्या आता है ये 20 राइट आंसर है। और दूसरे में ये है कि 3 के बाद 3 को ऐड करो तो क्या आता है 6, 6 के बाद 3 को ऐड करो तो क्या आता है 9, 9 के साथ 3 को ऐड करो तो क्या आता है 12, 12 के साथ 3 को ऐड करो तो क्या आता है 15। तो 20 और 15 हमारा राइट आंसर है, लेकिन हमें सिर्फ एक ही आंसर देना है, तो वो 20 है। तो इसमें आपने जो है गौर करना होगा कि आपका जो इसमें सीक्वेंस है उसको आपने गौर से देखना होगा। आपने ये नहीं करना कि 3 के बाद 5 किस तरह आया, 5 के बाद 6 कैसे आया, 6 के बाद 10 कैसे आया। तो ये चीज़ आपने मिस्टेक नहीं करनी। आपने इधर देखना है कि डबल सीक्वेंस है या सिंगल सीक्वेंस है। अगर डबल सीक्वेंस है तो ईज़िली आप एक सीक्वेंस को फॉलो करके आंसर ले सकते हो। लेकिन लास्ट में भी देखना है कि कौन से सीक्वेंस का आंसर चाहिए। जैसे अभी आपको इधर आंसर 5 वाले सीक्वेंस का चाहिए था, तो अगर आप 3 वाले सीक्वेंस का आंसर इधर लिख दो तो वो रॉन्ग है, क्योंकि दोनों सीक्वेंस सेम आंसर नहीं दे सकते। यहाँ 12 आया है तो 12 3 की सीक्वेंस से आया है, 5 की सीक्वेंस से हमें आंसर चाहिए, तो उसको फॉलो करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 58, 47, 36, 25, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो 58 से 47 कैसे आया, 47 से 36 कैसे आया, तो ये हम सॉल्व करते हैं। 58 से 10 को माइनस करो तो क्या आता है, 58 से -10 करो तो क्या आता है 48, -1 इधर कर लो तो क्या आता है 47 आ जाएगा। अच्छा, 47 से 10 को माइनस करो तो क्या आता है 37, -1 कर दो तो क्या आता है 36, 36 से 10 माइनस कर दो तो क्या आता है 26, -1 कर दो तो क्या आता है 25। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 25 से वही 10 माइनस करो क्या आता है 15, 15 से -1 करो तो क्या आता है 14, तो हमारा 40 राइट आंसर है। अच्छा, इसमें ये भी है कि इसमें दूसरा सीक्वेंस ये है कि मैंने सिर्फ 10 इसलिए किया कि इजीली आप फाइंड कर सकते हो, कि किसी की मैथ्स अगर कमज़ोर हो तो वो इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ ये भी कर सकते हैं कि 58 से 11 माइनस करो तो 47, फिर 11 माइनस करो 36, फिर 11 माइनस करो 25, फिर 11 माइनस करो 14 आता है। लेकिन मैंने इधर -1 एक्स्ट्रा इसलिए लगाया था कि आपको समझ भी आ जाए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है AZBB, ZCCC, बहुत अच्छा सीक्वेंस है। अच्छा, यह हमारे पास 1A आया है, ठीक है, फिर हमारे पास 2B आए हैं, फिर हमारे पास 3C आए हैं, फिर हमारे पास 3D आए हैं, हमें 4D चाहिए, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ये C नंबर होगा, क्योंकि हमें इधर 3D दिए हैं, हमें 4D चाहिए थे सीक्वेंस वाइज। यहाँ हमारे पास फर्स्ट आ गया, फिर हमारे पास 2D, फिर 3C, सॉरी 1A, 2B, 3C, 4D चाहिए था। तो 3 दिए हुए चौथा चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपको इधर 4D दिए होते तो फिर आपने नेक्स्ट जो है वो Z लगाना होता, लेकिन हमें 3D दिए हैं तो हमें अभी 4 वाला D जो है वो लगाना होगा।
तो अगर 4 डी दिए होते तो हमें जेड लगाना होता, लेकिन हमें सिर्फ जो है वो 3 डी दिए हैं, चौथा डी हमें लगाना होगा। इंसर्ट द मिसिंग फिगर, हमने मिसिंग नंबर जो है वो इसमें लगाना है। आपके पास 395 है, 395, तो इधर भी 953 आना चाहिए, तो इधर हम 3 पुट कर लेंगे, 3। अच्छा, ये हमारे पास एक हो गया। इसमें हमारे पास ये 9 वाले में जो है आपके पास 8 है, तो 8 के साथ क्या ऐड करें कि हमारे पास 10 आ जाए। 8 के साथ हम 2 ऐड करेंगे तो 10 आया। 10 से हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 13 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 13 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला देखें कि 7 के साथ हमने ये जो है 7 के साथ हमने 2 को ऐड करना है तो 9 आ गया। 9 के साथ हमने 3 को ऐड करना है तो 12 आ गया। ठीक है, 10 के साथ हमने क्या ऐड करना है कि इधर वाला आ जाए, तो 10 के साथ हमने 2 को ऐड करना है, तो इधर हमारे पास 2 जो है वो राइट आंसर है। 2 के साथ ऐड किया, सॉरी 10 के साथ हम 2 ऐड करेंगे तो इधर आएगा 12। 12 के साथ हम जो है वो क्या ऐड करेंगे, 15 आए तो 3 ऐड करेंगे, तो वही सीक्वेंस आपके पास फॉलो होता है। इसको मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ ताकि आप सबको समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 को आप ज़रा गौर से देखें, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें ये है कि 8 के साथ क्या ऐड करो कि 10 आ जाए। 8 के साथ 2 को ऐड करना है। ठीक है, 2 ऐड किया तो हमारे पास इधर 10 आ गया। अब 10 के साथ क्या ऐड करें कि 13 आए, ये सेंटर वाला हमारे पास आ जाए, तो 10 के साथ हमने +3 करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास 7 के साथ क्या ऐड करें कि 9 आ जाए। 7 के साथ हमने वही 2 जो है ऐड करना है, 2, 9 आ गया। 9 के साथ क्या ऐड करें कि 12 आ जाए। 9 के साथ हमने 3 ऐड किया तो हमारे पास 12 आ गया। अच्छा, 10 के साथ क्या ऐड करें कि ये वाला आ जाए। 10 के साथ वही हम 2 ऐड करेंगे, जिस तरह सब में 2 ऐड हो रहा है तो 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। 12 के साथ हम क्या ऐड करें तो वही 3 ऐड करेंगे तो सेंटर वाला 15 आएगा। तो ये सीक्वेंस हमारे पास बेस्ट है कि +3 हमारे पास इसमें ऐड होता है, और पहले जो है 2 का डिफरेंस है एंड के साथ, और पहले के साथ पहले वाली जो रो है आपके पास 8, 7 और 10, ये वाली जो रो है आपके पास, तो इसके साथ हमने 2 को ऐड किया सबके साथ, तो ये लास्ट वाली रो का आंसर हमारे पास आया। लास्ट वाली रो के साथ हमने इधर 3 को ऐड किया तो ये सेंटर वाली रो का आंसर आ गया। तो इस तरह का सीक्वेंस जो है वो हमारे पास अप्लाई होता है, तो इसका आंसर जो है हमारे पास 12 आता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें आप ज़रा गौर करेंगे BEHEJO नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा। तो इसमें हमारे पास 3 रो हैं। फर्स्ट रो को सॉल्व करते हैं कि बी के बाद ई केस आया, तो बी के बाद ई केस है, तो बी के बाद सी होता है, सी के बाद डी होता है। इधर स्किपिंग 2 हो गई, 2 इधर स्किप किया हमने। ठीक है, तो ये ई आ गया, तो ई के बाद जो है एच कैसे आया, तो ई के बाद एफ, इसको भी आगे लिख लेते हैं, एफ और जी, तो ये भी 2 स्किप करके 2 स्किप करके हमारे पास ये आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट रो में जाते हैं, ई, ये तो क्लियर हो गया, 2 की स्किपिंग हुई। नेक्स्ट हमारे पास है ई, ई के बाद क्या होता है, ई, एफ, जी, एच, आई, तो इधर हमारे पास 4 की स्किपिंग हो गई। ठीक है, आई, जे के बाद क्या आता है, जे के बाद के, एल, एम, एन, तो इधर भी हमारे पास 4 की स्किपिंग हो गई। पहले में हमारे पास 2 की स्किपिंग हुई, फिर हमारे पास 4 की स्किपिंग हुई। अब नेक्स्ट में देखते हैं कितनी स्किपिंग आती है, तो ये सीक्वेंस हमारे पास फॉलो होता है कि नहीं। जे के बाद क्या आता है, जे के बाद आता है के बाद एल, एम, एन, ओ, पी, तो इधर हमारे पास स्किपिंग कितनी की हुई, 6 की। पहले में 2, फिर में 4, फिर 6 की होगी, तो ये नेक्स्ट में भी 6 की कर दो। क्यों के बाद क्या आता है, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, 1 2 3 4 5 6, तो डब्ल्यू, तो हमारे पास नेक्स्ट कौन सा आता है, एक्स, तो एक्स हमारा राइट आंसर है। तो पहले रो में 2 की स्किपिंग हुई, 2 लेटर्स की, अल्फ़ाबेट्स की। सेकंड रो में 4 अल्फ़ाबेट्स की स्किपिंग हुई, और थर्ड रो में हमारे पास 6 अल्फ़ाबेट्स की स्किपिंग हुई, तो ये हमारे पास 6 अल्फ़ाबेट्स स्किप कर दो। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आएगा, एक्स जो है हमारे पास राइट आंसर आएगा। तो ये हमारे पास इस तरह स्किपिंग हो रही है, 2 4 6 की स्किपिंग हो रही है। तो आज हमने 10 एमसीक्यूज़ के, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, समझाना मुश्किल भी होता है। पहले अटेम्प्ट में करने तो मुश्किल नहीं होता, अगर एक दफ़ा सीख ले तो तकरीबन 8 सेकंड लेते हैं, लेकिन सीक्वेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो ऐड के बाद है इनका ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो ये जो है आप खुद करेंगे कि कौन सी स्किपिंग हो रही है। आपने इस तरह के एमसीक्यूज़ को ध्यान से देखना है कि फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन होता है, और लास्ट का फिर सेंटर के साथ होता है, इस तरह की। अगर यहाँ बिग नंबर डिफरेंस आ जाए फर्स्ट रो में, तो समझ जाएँ कि फर्स्ट और लास्ट का आपस में कुछ ना कुछ मिलाप है। तो ये चीज़ें इसमें फिर आगे जो है स्क्वायर लेना पड़ता है, 3 का स्क्वायर लो तो 9 आता है, फिर ये चीज़ें होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर भी इन्होंने ये सीक्वेंस दिया हुआ है कि 9 9 आ गया, फिर 5 5 आ गया ऊपर, तो इधर वाला जो है नेक्स्ट में आएगा, तो इस तरह की चीज़ें भी होती है। तो वो आप इंशाल्लाह आगे जाके और भी प्रैक्टिस करेंगे तो
आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।